चाणक्य की नीतियाँ आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में गुड़ी संतान के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। चाणक्य का मानना है कि जिनके परिवार में ऐसी गुड़ी संतान होती है वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए चाणक्य नीति की रचना की, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। चाणक्य की नीतियाँ आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में गुड़ी संतान के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। चाणक्य का मानना है कि जिनके परिवार में ऐसी गुड़ी संतान होती है वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसा परिवार सुखों से परिपूर्ण रहता है और कुल का नाम रोशन होता है। चलिए जानते हैं किस तरह के संतान पूरे कुल का नाम रोशन करते हैं। नंबर 1 पर आता है आज्ञाकारी संतान। आचार्य कहते हैं कि जिनकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी होती है वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसी संतान माता पिता के साथ पूरे कुल का नाम रोशन करती है। इस तरह की संतान से न सिर्फ माता पिता बल्कि पूरे परिवार के लोगों का जीवन सफल हो जाता है। नंबर 2 पर आती है संस्कारवान संतान। ऐसी संतान जो माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर करे, महिलाओं का सम्मान करे, जिसे अच्छे बुरे कार्यों में फ़र्क समझ आता हो। ऐसी संतान हमेशा कुल का नाम रोशन करती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग न सिर्फ बुलंदियों को छूते हैं बल्कि समाज में भी खूब सम्मान प्राप्त करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं शिक्षा का महत्व समझने वाली संतान। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी संतान जो ज्ञान को हासिल करने के लिए हमेशा गंभीर रहता है। ऐसी संतान पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अच्छी शिक्षा के दम पर वह अपने परिवार को गौरवान्वित करता है। नंबर 4 पर आते हैं ज्ञानी। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान ही हर प्रकार के अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। ऐसे में जिस परिवार में ज्ञानी बच्चे होते हैं वे अपनी मेहनत और ज्ञान के दम पर जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं, साथ ही परिवार का नाम रोशन करते हैं। प्रेरक कहानी दुनिया क्या कहेगी। एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं, तो 3-4 पनिहारिन पानी के लिए आईं। तो एक पनिहारिन ने कहा, आहा, साधु हो गया फिर भी तकिया का मुँह नहीं गया। पत्थर का ही सही लेकिन रखा तो है। पनिहारिन की बात सुनकर साधु ने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा वह क्या करे। तब तीसरी पनिहारिन बोली, बाबा, यह तो पनघट है, यहाँ तो तुम हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन एक चौथी पनिहारिन ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी ही अद्भुत बात कह दी, साधु क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है कि तुमने सब कुछ छोड़ लिया लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हैं। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरिनाम लेते रहो। सच तो यही है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गया, नीचे देखकर चलोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं। आंखें बंद कर दोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है। चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना नहीं, निगाह घूमती ही रहती है। और परेशान होकर आंख फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। जय जय श्री राधे।